एक समय की बात है। एक कब्रिस्तान में बहुत सी भूतनियाँ थी। उनमें एक बूढ़ी भूतनी थी जो बहुत अनुभवी थी। जब भी दूसरी भूतनियाँ किसी भी मुश्किल में आती तो ये बूढ़ी भूतनी उन्हें सलाह देती। एक दिन वो बूढ़ी भूतनी कब्रिस्तान में चल चल कर थक गई और एक पुराने कुएं के पास बैठ गई। तभी एक जवान भूतनी उसके पास आई और पूछा, तुम कौन हो? मेरी जगह पर क्यों बैठी हो? अच्छा, ये तुम्हारी जगह है। मुझे नहीं पता थी, लेकिन यहाँ पर तो बहुत जगह है ना? तुम भी आकर बैठ जाओ। जब भी इस कब्रिस्तान में किसी भूतनी को कोई परेशानी होती है, वो मेरे पास आते उपाय के लिए। मैं तो आजकल बहुत परेशान हूँ, एक मुसीबत में हूँ। कृपया अपनी सलाह मुझे दे। अपनी परेशानी मुझे बताओ। जिस बरगद के पेड़ में मैं रहती हूँ उसके पास एक पुराना घर है। कुछ समय पहले ही एक संगीतकार वहाँ रहने के लिए आ गया है। बहुत से लड़के लड़कियाँ उससे संगीत सीखने के लिए आते हैं और उस संगीत की वजह से मेरी शांति चली गई है। उससे वो घर खाली करवा दो। ये क्या कोई परेशानी है? मैंने इससे बड़ी बड़ी परेशानियों का हल निकाला है। ये कहकर बूढ़ी भूतनी ने उसे एक हल बताया। जवान भूतनी खुश हो गई और संगीतकार के घर रात में गई। जबकि जवान भूतनी बहुत से रूप धारण कर सकती थी, तुरंत वो एक बिल्ली में बदल गई। अजीब अजीब आवाजें निकालने लगी और खिड़की से घर के अंदर उस कमरे में कूद गई जहाँ संगीतकार सो रहा था। बिल्ली की आवाज़ सुनकर संगीतकार जग उठा। कौन हो तुम? यहाँ क्यों आई हो? मैं एक भूतनी हूँ। मैं कितने भी रूप धारण कर सकती हूँ, कहीं भी जा सकती हूँ। जवान भूतनी चमगादड़ में बदल गई। ऐसा करो, तुम एक बिल्ली बन जाओ और पूरे घर में घूमो। इस घर में बहुत से चूहे हैं। फिर एक छिपकली बन जाओ और इस घर के सारे मच्छर मार डालो। समझ गई ना? तुमको क्या लगता है मेरे पास कोई काम नहीं है कि मैं तुम्हारे घर में चूहे मच्छर खाने चली आऊं? ऐसा कहते ही वो जवान भूतनी वहाँ से चली गई और बूढ़ी भूतनी से कुएं पर मिली। मैं वहाँ गई थी, मगर तुम्हारी सलाह काम नहीं आई। संगीतकार एक निडर आदमी है। अरे ये नहीं तो कोई और, मेरे पास बहुत से उपाय हैं, तुम चिंता ना करो। जवान भूतनी फिर उस संगीतकार के घर गई। उसने उसकी छत की टाइल्स निकाल कर फेंक दी। उसकी आवाज़ से संगीतकार उठ गया और बाहर आया। कौन है जो टाइल्स हटा रहा है? मैं ही हूँ जो यहाँ कल रात आई थी। मैं ऐसे शांत नहीं बैठ सकती। मैं घर के ऊपर की छत कल ही हटाकर दूसरी डालने वाला था। तुमको सारी टाइल्स आज रात को ही हटानी होंगी, समझ गई ना? ऐसा कहकर संगीतकार पेड़ के नीचे एक खटिया पर सोने चला गया। अरे मैं क्या तुम्हें मजदूर नजर आती हूँ, ढीठ आदमी? इतना कहकर वो जवान भूतनी वहाँ से उड़ती हुई पुराने कुएं के पास चली गई। जवान भूतनी को देखकर बूढ़ी भूतनी बोली, क्या तुमने संगीतकार को डराकर भगा दिया? मैंने नहीं, उल्टा उसने मुझे डराकर भगा दिया। बूढ़ी भूतनी को अपनी बेइज्जती महसूस होने लगी और उसने कहा, अच्छा तो अब ये करो। अगली रात भूतनी संगीतकार के घर पहुंची और उसके कंधे पर थपथपाया।
अरे तुम फिर आ गई, मेरी नींद खराब कर दी। इस घर को छोड़ के चले जाओ, ये मेरी जगह है। अपनी संगीत की वजह से मेरी शांति मत खराब करो। मेरी अच्छी किस्मत है, मुझे ये घर मुफ्त में मिल गया है। मैं ये घर छोड़कर नहीं जाऊंगा। अगर तुमको नहीं पसंद है तो तुम छोड़कर चली जाओ। और वो फिर सो गया। जवान भूतनी को समझ नहीं आया क्या करूं। वो निराश होकर फिर लौट गई। बैठे बैठे दूसरे को सलाह देना आसान है, एक भी सलाह काम नहीं आई। अपनी मुसीबत का हल खुद निकालना बेहतर है। अपनी समस्या का हल मैं ही सुलझाऊंगी। जवान भूतनी ने कुछ सोचा, फिर संगीतकार के घर पहुंची। महोदय, आज से आप मुझे संगीत सिखाएं। मैं और छात्रों के साथ संगीत का रियाज करूंगी। ऐसा सुनकर संगीतकार हैरान हो गया। संगीतकार कुछ ही दिनों में अच्छा नाम और अच्छे पैसे कमाने लगा था। अगर उसके छात्रों को पता लगा कि वो भूतों को संगीत सिखाता है तो उसके पास कोई नहीं आएगा। गांव वाले भी उसको गांव से बाहर निकाल देंगे। अच्छा ठीक है, किसी एक शुभ दिन आ जाओ और संगीत सीखना शुरू करो। उसके बाद संगीतकार ने अपना सामान बांधा। बिना कुछ और सोचे समझे उसी गांव में एक घर किराए पर ले लिया। इस तरह जवान भूतनी ने अपनी समस्या का हल खुद ही ढूंढ निकाला।